नमस्कार छाबड़ा जी। नमस्कार, नमस्कार। छाबड़ा जी, हमारी विभिन्न सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग-अलग तथ्यों पर चर्चाएँ होती रही हैं। लेकिन जो आज हमारी आज की चर्चा का विषय है, वो है लीडरशिप के ऊपर। लीडरशिप चाहे वो हो समाज को चलाने वाले धार्मिक नेता, चाहे हो वो कोई परिवार का लीडर, या हो किसी कंपनी को चलाने वाला मुखिया, या फिर कोई देश को चलाने वाले पॉलिटिकल लीडर। क्योंकि अगर इनके मुखिया लीडर जो अच्छे होंगे तो नीचे वाले लोग भी हैं उनकी कमांड के अंदर अच्छे काम करेंगे, तो वो हमारे भावी जो लीडर हैं ये कैसे होने चाहिए और इसमें हमारे ग्रह क्या योगदान देते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। पहले मेरी तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जो आपने लीडरशिप का टॉपिक जो आपने चुना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो लीडर होता है वो एक समाज को डायरेक्शन देने का, घर को डायरेक्शन देने का, कंपनी को डायरेक्शन देने का, तो देश का लीडर है वो देश को डायरेक्शन देने का काम करता है। लेकिन लीडर बनना अच्छी बात है, लीडर बनना कोई बहुत ही अच्छी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, तभी लीडर बनने का फायदा है। क्योंकि लीडर सिर्फ लीडर बनने से कुछ नहीं होता, लीडर में जो लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं वो भी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा ग्रहों को भी इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि जो भी लीडर होता है, चाहे घर का लीडर हो, कोई मदर फादर होता है जो हेड ऑफ द फैमिली है, या कोई मदर होती है, जहाँ हमारे समाज का कोई लीडर है, कोई धार्मिक लीडर है, या कोई पॉलिटिकल लीडर है, जहाँ कोई देश का प्रधानमंत्री भी है। तो ये जो लीडर का क्वालिटीज के साथ जो ये प्लैनेट्स का जो लिंक है, ये सूरज के साथ लिंक्ड है जी। जो सूरज है वो हमें एक लीडरशिप के तौर पे हमारी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, सूरज जो ग्रह है। जी बिल्कुल। क्योंकि जो सूरज है ना वो बड़ा डिसिप्लिन्ड ग्रह है। डिसिप्लिन्ड इन द सेंस, सुबह कितने बजे सूर्य उदय होना है उतने बजे होना है, शाम को कितने बजे उसने शाम को कितने बजे छुपना है उतने बजे छुपना है। तो जो सूरज की क्वालिटीज है ना, वो होती है एक ज्ञान, प्रकाश देना। लेकिन ये क्वालिटीज हमारे लीडरों में भी होनी चाहिए। प्रकाश का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करना है वो टाइम पर करना है। बिल्कुल। यदि किसी को कमिटमेंट करनी है, किस टाइम क्या काम करना है, उस टाइम ही लीडर को आना चाहिए। हम क्या करते हैं भी, जिस टाइम पे कोई टाइम पे हमने कोई काम करना है, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी हम अपनी प्रेजेंस ना हो, तो इससे हमारा जो सूरज की एनर्जी खराब होती है। लेकिन हम यदि सही मायने में लीडर बनना चाहते हैं, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे घर का कोई मुखिया हो, समाज का मुखिया हो, मोहल्ले का कोई प्रधान हो, चाहे कोई धार्मिक लीडर हो, चाहे कोई देश का पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे इवन प्रधानमंत्री हो, उसको पंक्चुअलिटी अडॉप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल करनी चाहिए। पंक्चुअलिटी मतलब टाइम की पंक्चुअलिटी। जिस तरह की हमने आर्मी में देखा है, लोग कमांडर की कमांड के ऊपर बिल्कुल काम करते हैं। हाँ, क्योंकि एक मिनट सर, ऐसा है, यदि हम टाइम की वैल्यू नहीं समझेंगे, टाइम इज मनी, सो टाइम से काम करेंगे नहीं, टाइम से उठेंगे नहीं, टाइम से सोएंगे नहीं, तो ये हमारी सूरज की एनर्जी भी खराब हो जाएगी। क्योंकि जो सूरज का टाइम है, सुबह इतने बजे उदय होना, इतने बजे, ऐसे ही हमारी भी दिनचर्या डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो जो सही मायने में लीडर होगा,
एक तो उसको पंक्चुअलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी, और एक उसको सभी जो भी अपने सबॉर्डिनेट हैं, जो घर के छोटे फैमिली मेंबर हैं, जो समाज में जो भी हैं, उसको एक निगाह से देखना, पार्शियलिटी नहीं करनी। जैसे सूरज सभी को लाइट देता है ना, वो ये नहीं देखता भी कौन अच्छा है कौन बुरा है, को काम कर रहा है नहीं कर रहा है, को कम कर रहा है, मतलब वो सभी को लाइट दे रहा है, सभी को दिन दिखा रहा है। ऐसे जो हमारा लीडर होना चाहिए, वो किसी को भी पार्शियलिटी से नहीं देखना चाहिए। पार्शियलिटी से मतलब ये नहीं है भी वो उसने मेरे को ज्यादा मेरी इज्जत कर दी तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, किसी ने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया तो उसको कर दी, किसी ने थोड़ी बहुत चुगलीबाजी कर दी तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। ऐसे जो लीडर होते हैं जो कि अपने सबॉर्डिनेट की ज्यादा इज्जत से या चुगलीबाजी से या बैकबिटिंग से, तो वो ऐसे लीडर यदि वो ऐसे वर्करों को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या ऐसे पॉलिटिकल लीडर ऐसे वर्करों को यदि इंपॉर्टेंस देंगे, तो हमारा जो समाज है वो एक सही मायने में एक उन्नत समाज नहीं बन सकता। क्योंकि जो लीडर होता है वो कभी भी उसको पार्शियलिटी इस बेस पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि करेगा तो हमारे इंडिया में, मैं नहीं ये कहता फॉरेन में क्या है, लेकिन फॉरेन में हमारे जो वहां पे जो लीडर हैं, चाहे उनके वर्कर हैं ना, वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं, वो ईगो रख के नहीं चलते। जो हमारा लीडर होता है ना, वो उसको कभी भी ईगो नहीं आनी चाहिए। ईगो इन द सेंस भी हम ये सोचे भी मैं इस डेजिग्नेशन में हूं, मैं एक समाज का प्रधान हूं, या एक मैं धार्मिक संस्था का एक प्रधान हूं, या मैं एक प्रधानमंत्री हूं, या मैं कोई मुख्यमंत्री हूं, या कोई पॉलिटिकल कोई किसी कंपनी का सीईओ हूं, या मैं कोई आईएएस ऑफिसर हूं, मैं जज हूं, कुछ भी है, किसी कोई भी लीडर हो सकता है। तो यदि वो ईगो रख के चलेगा तो वो भी एक हमारी जो जैसे कोई सूरज की जो रोशनी है वो तभी हमें ज्यादा आएगी यदि वो उसमें हम ईगो रखेंगे तो ब्लॉकेज आ जाएगी। ब्लॉकेज मतलब हमारी मेंटल ब्लॉक हो जाएगी। मेंटल ब्लॉकेज का मतलब ईगो इज क्रिएट द मेंटल ब्लॉकेज इन द माइंड ऑफ द लीडर। सो दैट इज व्हाई द लीडर शुड हैव without any ego and without any partiality, dealing with all the people without any partiality, without considering the age group as well as the according to the उसका ये नहीं होना चाहिए भी ये बंदा छोटा है, पढ़े लिखे है, अमीर है, गरीब है। without considering these qualities, leaders should have the equal treatment with everybody. अच्छा, जो लीडर्स की बात कर रहे हैं, हमें लीडरशिप के तौर पर क्या दूसरी कंट्रीज के या दूसरे देशों के लोगों के आइडियाज को भी अडॉप्ट करना चाहिए या उनसे उनके द्वारा की हुई रिसर्च का बेनिफिट लेना चाहिए? हाँ, ऐसा है। देखो हम कहते हैं इंडिया बहुत सोने की चिड़िया है, बट लेकिन सोने की चिड़िया तभी बन सकते हैं यदि हमारा जो लीडर है वो, क्योंकि जो लीडर होता है वो मासेस को डील करता है, ठीक है। एक लीडर होता है उसके अंडर कई लोग काम करते हैं, लेकिन यदि वो सभी को साथ लेके चलेगा, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट रखेगा, तो वो देश भी उन्नति करेगा और हमारा समाज भी उन्नति करेगा। लेकिन यहां हम कोई भी लीडर बन जाता है, यदि वो ईगो रख के चलेगा या वो पार्शियलिटी से चलेगा, तो वो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है अमंग्स द पीपल वो डाउन हो जाएगी, वो उसकी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, जो वर्कर होंगे जो उनके अंडर काम कर रहे होंगे ना, वो खुशी से काम नहीं करेंगे। वो कहेंगे हमारा बॉस ही पार्शियलिटी कर रहा है, हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन में नहीं आता, टाइम पर आप तो आता नहीं है और हमें कहता है टाइम पर काम करो, तो आप वो टाइम पर हमें पैसे नहीं देता या टाइम पर हमें मतलब कुछ एप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो वो ऐसे लीडरशिप की वजह से, लेकिन बाहर जो है ना, वो लीडर और उनके जो वर्कर है ना, वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं, वहां ईगो ऐसी नहीं है। लेकिन यहां इंडिया में हम छोटी सी भी डेजिग्नेशन में पहुंच जाते हैं तो हमारे में एक ईगो आ जाती है, आई एम समथिंग,
मतलब ये जो इंडिया में पर्टिकुलरली मैं ये कह रहा हूं, मैं सभी को नहीं कह रहा, सभी ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में यदि ये फीलिंग आ जाए भी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूं या इस संस्था का हेड हूं या इस मैं घर का फैमिली का हेड हूं, तो यदि पॉलिटिकल लीडर कोई बन जाए, मैं पॉलिटिकल लीडर बन गया हूं, मैं ये देश का प्रधानमंत्री हूं या मुख्यमंत्री हूं, ये मेरे में ये क्वालिटी है, ठीक है, नो डाउट बन गए। लेकिन यदि आप में इस लेवल की यदि ईगो क्रिएट करोगे, तो ये आपकी पॉपुलैरिटी को और आपकी जो मेंटल लेवल को भी डिस्टर्ब करेगा। तो इससे हमारी जैसे सूरज की रोशनी सभी को पहुंचती है, ऐसे ईगो रखने से सभी को, जो हमारे अंडर जो भी जिस लीडर के अंडर काम करेंगे, तो वो भी हम सभी को एक पॉजिटिव तरीके से डील ना करके, तो हमारी जो एनर्जी है वो ब्लॉकेज हो जाएगी। एनर्जी ब्लॉकेज हो जाएगी तो हम वर्करों से काम लेना है। वर्कर होते हैं शनि, तो नीचे वर्कर करते हैं शनि होते हैं, शनि का काम हम करते हैं शनि सूरज दुश्मन है। सूरज शनि दुश्मन नहीं है। जो सूरज होता है वो ज्ञान का कारक है, वो हमें लाइट दिखाता है, हमें डायरेक्शन देता है। तो जो डायरेक्शन के हिसाब से कर्म करना शनि का काम है। डायरेक्शन तो सूरज देता है, लेकिन जब शनि काम नहीं करेगा तो डायरेक्शन का क्या फायदा। हम एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं, शनि सूर्य हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को। जो सूर्य होता है वो लीडर होता है, जो वर्कर होते हैं वो शनि होते हैं। तो यदि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा समाज भी डेवलप नहीं करेगा और हमारी अपनी फैमिली भी डेवलप नहीं करेगी। और यदि दोनों में ईगो आ जाए, सूर्य ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान के साथ से कर्म करना वर्करों का काम है, वर्कर शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि वर्कर कहें हम काम करते हैं, सूरज कहे मैं ज्ञान देता हूं, यदि दोनों में ईगो क्लैशेस आ जाते हैं तो तभी हम कहते हैं सूरज शनि दुश्मन है। दुश्मन कोई नहीं होता, ग्रह कभी एक दूसरे से दुश्मन थोड़ा हो जाते हैं, क्योंकि ग्रह भगवान ने बनाए हैं, कोई लड़ने के लिए नहीं बनाए हमें। पर लेकिन हमारी जो एनर्जी है ना, वो ईगो की वजह से हम एक दूसरे से, लीडर का वर्करों से, वर्करों का लीडर से आपस में ईर्ष्या द्वेष या आपस में ईगो क्लैशेस की वजह से हम आपस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वैसे कोई सूर्य शनि कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि लीडरशिप में, मैं किसी खास का नाम नहीं लूंगा, ना ही जिक्र करेंगे, अक्सर देखा गया है कि लीडरशिप के अंदर क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स लीडर देते हैं लेकिन उनको फुलफिल नहीं करते, समय पूरा हो जाने के बाद भी फुलफिल नहीं करते, और नेक्स्ट टाइम फिर वो उन्हें जो है वोटर्स का मुंह देखना पड़ता है जवाब नहीं दे पाने की हालत में। और दूसरी बात, हम बाहर रिलेट करें, जो बाहर के लीडर हैं, बाहर के लोग रहने वाले जो लीडर हैं, उनकी लाइफ हमने लिखी है, बिल्कुल ही सिंपल लाइफ होती है। उनको हमने साइकिल पर जाते भी देखा है और आम जनरल पीपल के अंदर घूमते भी देखा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सिस्टम यहाँ अलग ही है, वीआईपी कैटेगरीज इतनी ज्यादा हो गई है कि लीडर जाएगा तो उसको गाड़ियां, 4 आगे पीछे गाड़ियां चाहिए, जेड सिक्योरिटी चाहिए, और आम लाइफ की तरह, बिल्कुल लोगों की तरह घूम नहीं पाते, और वो एक तरह से इतना खर्च कर पाते हैं अपने ऊपर। क्या वो करना चाहिए उन्हें अपने ऊपर? ये आपने ना ये ऐसी बात कर दी है, क्योंकि हम सभी, हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं भी इंडिया को हमने वर्ल्ड गुरु बनाना है, और आम पब्लिक भी कहती है इंडिया वर्ल्ड गुरु था, अभी नहीं है। पहले था लेकिन अब नहीं है, अब हमने बनाना है। अब बनाना तभी है ना वर्ल्ड गुरु, यदि हम एक सिंपल तरीके से रहें और ट्रांसपेरेंसी से रहें। दूसरी बात यह है, वर्ल्ड गुरु यदि हम बनाना चाहते हैं तो, जैसे मैं नहीं कहता भी आजकल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सभी को सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि जो लीडर होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थ्रेट होता है। लेकिन यदि हम लीडर भी ट्रांसपेरेंसी से, पार्शियलिटी से, मतलब किसी से पार्शियलिटी से ना चलें, मतलब अच्छी तरह, मतलब लोगों से बिहेव देखा गया नहीं, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक लेवल पे जहां लीडरशिप होती है, जहां रिक्वायर्ड होता है पार्ट सिक्योरिटी का, वहां तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ देखा है कि जनरल में भी अगर मान लीजिए कोई काउंसलर भी बन जाता है या कोई एमएलए हो जाता है, वो इतनी वीआईपी फैसिलिटी के लिए अपने आप रिक्वेस्ट करता है, तो इतना पैसा यहाँ इस लेवल पे लग जाता है, तो वो जनता पे कहाँ से फिर खर्च नहीं, आपकी बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं ये बात ठीक है,
क्योंकि प्रधानमंत्री टाइप हो, मुख्यमंत्री हो या बहुत बड़े लेवल के जो हो, उनको तो सिक्योरिटी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल भी देखना होता है। लेकिन जो आम पब्लिक है, यदि मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, मैं किसी का पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन यदि मैं ये कहना चाहता हूं, हम सपने ले रहे हैं वर्ल्ड गुरु बनने के। सपना लेना अच्छी बात है, पर सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें अपनी दिनचर्या, आहार विहार, अपनी डिसिप्लिन, ईमानदारी, सच्चाई, यदि हमारे ये लीडर नहीं चलेंगे तो हम वर्ल्ड गुरु का सपना ही रह जाएगा। तो इसके लिए मैं सभी पॉलिटिकल लीडरों से, और जो भी लीडर हैं, मतलब पॉलिटिकल लीडर तो एक हमारे देश को चलाने के लिए मतलब वो बहुत मेजर रोल अदा कर रहे हैं, तभी उनका नाम ले रहा हूं। लेकिन लीडर कोई भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो यदि हम इंडिया को एक वर्ल्ड गुरु बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिसिप्लिन, टाइम पर कोई भी काम करना, टाइम पर करना, ट्रांसपेरेंसी से रहना, और वर्करों के साथ विदाउट पार्शियलिटी के साथ डील करना, और एक पॉजिटिव तरीके से वर्करों के साथ बिहेवियर पॉइंट, क्योंकि हम क्या कहते हैं, बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, जो लीडर का वे ऑफ टॉकिंग भी होता है ना, वो भी एक पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए वर्करों से। यदि हम ये नहीं करेंगे तो हम इतनी सिक्योरिटी रख के, इतने बड़े बड़े मतलब पॉलिटिकल लीडर इतने करते हैं, फंक्शन करते हैं, इतने करोड़ों रुपए लगा देते हैं, इतनी पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, फिर वो पब्लिक का कितना टाइम वेस्ट होता है, और पब्लिक का टाइम भी वेस्ट होता है। दूसरी बात, इतनी पब्लिक इकट्ठे होने के बाद उनका जो काम लगना चाहिए, और जो इतनी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसा लगता है, यदि ये पैसा हमारे देश को काम आ जाए जी, तो तभी हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं ना। यदि इतना करोड़ों रुपये हम पब्लिक मतलब कोई भी फंक्शन में लगाएंगे, पॉलिटिकल फंक्शन पे, या इतने लोगों को बुलाएंगे, इतने लोगों का जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कि देश की प्रोडक्टिविटी के लिए लगना चाहिए, और जो इतना पैसा फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने लगना चाहिए, इतनी सिक्योरिटी लगती है, तो कितना करोड़ों अरबों रुपया लगता है जो देश की डेवलपमेंट में आ सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल मीडिया का जमाना है, तो यदि मीडिया के थ्रू सब कुछ बताया जाए वो ज्यादा बेटर है, ना कि इतना टाइम वेस्ट करके, इतने लोगों को इकट्ठा करके, और इतनी अनकंफर्टेबल लोगों को मतलब वेस्ट करके। तो जैसे बाहर के लोग ज्यादा अपनी मीटिंग जो भी पॉलिटिकल करते हैं वो मीडिया के थ्रू करते हैं, तो जैसे यहां भी ऐसे ही होना चाहिए, जिससे हमारा जो लोगों का टाइम भी बचेगा, लोगों को अपना जो टाइम है वो अपने बिजनेस में, अपने काम में लगाएंगे, और पॉलिटिकल लीडर भी अपना जो टाइम वो अननेसेसरी बचेंगे, और सिक्योरिटी में भी पैसा नहीं लगेगा यदि वो मीडिया में आएंगे। तो कितने करोड़ों रुपये बच सकता है, ये करोड़ों रुपये हमारे देश में लगेगा, तभी हम इंडिया को एक वर्ल्ड गुरु के तौर पर रिप्रेजेंट, हम अपने ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। यदि ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे तो हम एक सपने के तौर पे, जितने मर्जी सपने ले लो वर्ल्ड गुरु बनने के, हम थे पहले, पर अभी बनना है, तो बनने के लिए हमें पहले ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडरों को काम करना, पब्लिक पे आना पड़ेगा, बिल्कुल पब्लिक पे आना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडरों को अपना आहार विहार सिंपल रखना पड़ेगा, सिंपलिसिटी से रहना पड़ेगा, जैसे फॉरेन में लोग सिंपल रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता मेरी कोई एडवाइस माने ना माने, लेकिन हम चाहते हैं कि देश जैसे प्रधानमंत्री वर्ल्ड गुरु बनाने का सपना इंडिया को सोच रहे हैं, तो सोचना एक अलग चीज है, पर सोच के हिसाब से अपने कर्म करना वो ज्यादा जरूरी है। यदि कर्म करेंगे सोच के हिसाब से तो हमारा सूरज भी ठीक हो जाएगा, हमारा शनि भी ठीक हो जाएगा। यदि वर्कर खुश रहेंगे, छोटे लेवल के लोग खुश रहेंगे, लीडर सही तरीके से चलेंगे, डिसिप्लिन से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, ट्रांसपेरेंसी से चलेंगे, मतलब कोई पार्शियलिटी से नहीं चलेंगे, तो वो क्या करेंगे, हमारा सूर्य शनि का जो आपस में हम कहते हैं ना, सूर्य शनि दुश्मन है, दुश्मनी एक दोस्त के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि लीडर भी जरूरी है, वर्कर भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है। ज्ञान के साथ दोनों कर्म करेंगे तो सूर्य शनि की जो एनर्जी है वो आपस में मित्रता की एनर्जी होगी, दुश्मन की एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि ईगो क्लैशेस होते हैं दोनों में। जी तो ईगो क्लैशेस की वजह से शनि सूरज आपस में, लोग कहते हैं ये दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं, प्यो पुत्र हैं, प्यो पुत्र कभी दुश्मन नहीं हो सकते, प्यो कभी बच्चे का बुरा नहीं चाह सकता, ना बच्चा फादर का बुरा चाह सकता। इसलिए हम
ये कहना लोगों को भ्रांति है कि सूर्य शनि आपस में दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं, ईगो की वजह से दुश्मन है। दोनों में ईगो आ गई, किसी में भी दोनों में आ गई तो दोनों ही इसकी वजह से दुश्मन बन सकते हैं, पर वैसे कोई दुश्मन नहीं। चलिए चलिए छाबड़ा जी, चर्चा थोड़ी लंबी होगी, लेकिन किसी नतीजे पर हम पहुंचे हैं। इसमें चाहे वो घर का मुखिया हो, किसी कंपनी का सीईओ हो, कोई लीडर हो, या फिर कोई कमांडिंग ऑफिसर हो, देश को चलाने वाला, देश की रक्षा पर तैनात सिपाही हो, तो हर एक को उन नियमों में रहना है और उनको उन नियमों का पालन करना है और देश की अर्थव्यवस्था को सही करने में अपना योगदान देना है और एक सिंप्लिसिटी के साथ रह के इस देश को फिर से एक सोने की चिड़िया बनाना है। बहुत बहुत तो यदि धन्यवाद। हाँ, देखो, सोने की चिड़िया तो बनाना है जी पर ये हमारे सपने ना रह जाएं। जी। सपने को हकीकत में बनने के लिए जो मैंने बातें बताई हैं, हाँ, बातें कुछ ज्यादा ऐसी बातें नहीं है जो कि बहुत इसको ग्रहण करने में टाइम लगेगा, लेकिन जो मैंने बातें बताई उसको फॉलो करोगे तो पहले इंडिया एक वर्ल्ड गुरु था और फिर वर्ल्ड गुरु बनेगा। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी साहब हमें इंडिया को वर्ल्ड गुरु बनाना चाहते हैं, तो यदि इस इंडिया को वर्ल्ड गुरु बनाना है, सिर्फ हम सभी भारतवासियों को रल मिलके काम करना होगा। बिल्कुल सही। एक को नहीं, एक बंदे को नहीं, सभी को काम करना होगा। और ये मैं सभी को प्रण करता हूं, यदि हम एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, एक दूसरे को कॉपरेशन से चलेंगे, ईमानदारी से, डिसिप्लिन से चलेंगे, तो एक दिन हमारा भारत, हमारी जो संस्कृति है बहुत रिच है, लेकिन रिच संस्कृति होने के बावजूद यदि हम और भी चीजों को फॉलो करेंगे जो कि मैंने आज आपको बताई हैं, तो कुछ ही देर में हमारा जो भारत है एक वर्ल्ड गुरु के तौर पे सारे वर्ल्ड में हमारा नाम होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।